स्वस्थ जीवन जीने के लिए मनुष्य को सबसे पहले दिनचर्या जानना बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या में सुबह उठने से शुरू होता है और सोने तक लास्ट होता है। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना है, प्रणाम करके उठना है, गर्म पानी करना है और हल्का गुनगुना पानी घोट घोट कर पानी पीना है। कितना पीना है सवाल उठता है, तो बच्चे लोग पिएंगे 1 गिलास, बड़े लोग पिएंगे 2 गिलास। इसमें कम और ज़्यादा भी हो सकता है। जिनको प्यास बहुत कम है वो कम ही पानी पिएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से भी अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए वो अपने आवश्यकता देखकर खुद इसका तय करें कितना हमको शरीर मांग रहा है। कि सबसे पहले मनुष्य अपने शरीर का डॉक्टर स्वयं होता है। वो अपने से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बशर्ते दूसरे कोई डॉक्टर तो सभी के बातों को सुनकर बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन स्वयं में जितना जानते हैं वो कोई नहीं जानता। इसलिए ज़रूरी है उनकी कितना आवश्यकता है जल का, वो जल पी लें। जल पीने के बाद थोड़ी देर टहलें, फिर फ्रेश होने के बाद आने के बाद फिर योग प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद भोजन करना है। पहला भोजन सुबह का 8 से 9 के बीच में कर लेना है। इसको करने के बाद में पानी 1 घंटा के बाद पीना है। तो पानी से ही 4 सूत्र उत्पन्न हुआ। पहला सूत्र है कि पानी सुबह पीना है गुनगुना, दूसरा है कि घुट घुट पीना है, तीसरा है कि पानी ठंडा कभी मत पीना है, गुनगुना हुआ, चौथा है खाना खाने के बाद पानी पीना है। इस 4 सूत्र को जीवन में जो धारण करते हैं उनकी बीमारियां होने की संभावना न के बराबर होता है। इस 4 सूत्र का पालन करने से मनुष्य का पाचन शक्ति इतना मजबूत हो जाता है। जब पाचन शक्ति मजबूत होता है तो बीमारियां आने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए मनुष्य को इन 4 सूत्रों का विशेष रूप से पालन करना है। फिर उसके खाने के बाद 10 मिनट ब्रजासन में बैठना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारे पाचन क्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, भोजन जल्दी पच जाता है, जिसके कारण शरीर में ऊर्जा बढ़िया से मिलती है। फिर अपना काम पे निकलें, काम करना है। जितना मेहनत का काम है, जितना परिश्रम करें वो बढ़िया बात है, उससे शक्ति अर्जित करती है शरीर। उसके बाद में दोपहर को भूख लगता है, बहुत तेज़ हार्ड मेहनत कर रहे हैं तो तेज़ भूख लगती है, तो फिर दोपहर में खाना खाना है। फिर शाम को भूख लगती है तो बेड डूबे से पहले खाना है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य आनंदमय जीवन जी सकता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर जीना है, ध्यान से जीना है, आँख मूंद कर नहीं जीना है। बाजार गए कहते हैं, बहाना बनाते हैं। खाने के लिए कुछ रोड पर बिक रहा है उसको खा लेते हैं, कहते हैं कि दूसरा कुछ क्या खाएं। दोनों सामान बिक रहा है, एक बिक रहा है समोसा, दूसरा बिक रहा है चाउमीन, तीसरा बिक रहा है गोलगप्पा, बगल में बिक रहा है केला, बगल में बिक रहा है सेब, बगल में बिक रहा है अनार, बगल में बिक रहा है पानी फल, बगल में बिक रहा है नाशपाती, नेचुरल फूड। तो ये तो पसंद निर्णय आपको करना है क्या खाना है, ये तो कोई बताने वाला नहीं आएगा। मन में हृदय में बसाना है कि हमको नेचुरल फूड, चाहे जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है, उसी को खाना है।
तो ही हमारे जीवन में स्वास्थ्य वापस आएगा। अगर इन सब बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आज देख ही रहे हैं समाज में हर घर में बीमारी, कोई व्यक्ति नहीं कह रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य अच्छा है। किसी को अनपच है, किसी को अनाज शराब दुनिया भर के बीमारी लेके पड़े हुए हैं, 4-5 गोलियां बराबर सब खा रहे हैं। इतना पैसा है, सब हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। तो ये सब सिर्फ दिनचर्या न मानने के कारण हुआ। छोटी सी बात कितना आसानी से करने योग्य बात है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह उठना है, गुनगुना पानी पीना है, पानी कैसे पीना है, घुट घुट पीना है, पानी कब पीना है, खाना खाने के, फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है, फिर क्या करना है, काम में लगना है, परिश्रम खूब करना है, फिर दोपहर में भूख लगेगा तब ये खाना खाना है, अगर भूख नहीं लगा तो भोजन नहीं करना है, फिर शाम को भूख है तो भोजन करना है। भोजन में क्या क्या वस्तुएं रखना है और ऋतुचर्या के अनुसार खाना खाना है। ये थोड़ी थोड़ी अध्ययन जीने के लिए करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े जीवन चलेगा बिना अध्ययन के। पढ़ते हैं, 10वां में एग्ज़ाम देते हैं, तब बोर्ड के सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह से जीवन पूरा 100 साल जीना है तो इसके लिए कोई अध्ययन नहीं। इस पर भी आयुर्वेद के अध्ययन हर व्यक्ति को करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो ऐसे ही जीवन नरक बनता रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि 40 साल की उम्र के बाद जितने भी लोग हैं इतना ग्रस्त हैं शारीरिक कष्ट से, उनको 50 साल रहते 10 साल तो हॉस्पिटल में घिसटा जाते हैं और 50 साल के बाद कह रहे हैं कि भगवान हमको ले चलिए, मोक्ष चाहिए। अभी मोक्ष इसलिए नहीं चाहिए कि जीवन में वो बहुत आनंद से जिए हैं, बीमारी से इतना न घिर गए हैं, इतना न कष्ट हो गया है उनको कि कष्ट के कारण कह रहे हैं हमको मुक्ति चाहिए। अगर उनको कोई शरीर फिर से ठीक कर दे तो फिर कहेंगे 100 साल जिएंगे। इसलिए दिनचर्या फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस पर गौर करके छोटी छोटी बातों को समझ के उसी तरह से दिन भर जीना है। इस तरह से जिएंगे तो बहुत लाभ हो।